तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा हूं और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, उसका आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि एक से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो बना है। आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही 1 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो है दीर्घ उत्तरीय बता रहा हूँ, 1 से 30 तक का सभी प्रश्नों का हल कर दिया लघु उत्तरीय वाला। वो भी नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आज आप लोग को पढ़ना है, मतलब लॉन्ग टाइप का मतलब हो गया 5 नंबर वाला सवाल। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक है, ताकि आप लोग को हर बात क्लियर हो सके। तो इसी तरह के सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल दे रखा है 31 नंबर सवाल, उसको हम लोग हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीका से, देख लिया जाए। ग्राफ वाला सवाल एक नेसेसरी है कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ग्राफ वाला सवाल दे रखा है 31 नंबर में, देख लिया जाए क्या दे रखा है। दो इक्वेशन दे रखा है, 5x - 3y - 7 = 0। दूसरा इक्वेशन हम इस साइड में लिख रहे हैं, x + 4y - 6 = 0। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, यदि आप ग्राफ बनाने के लिए नहीं जानते, इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना दिया ग्राफ के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को चाहिए x और y का मान, ठीक है, x और y का मान। तो कैसे निकालना, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर इक्वेशन को हम पहला इक्वेशन कर लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं। इसी तरह से आप लोग को सेम बोर्ड परीक्षा में भी हल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक टेबल बना लेना है, ठीक है, टेबल इस तरह का, जिसमें आप लोग x और y का मान इनपुट कर सके, मतलब डाल सके इसमें। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मान निकालेंगे तो बेटर होगा। दोनों इक्वेशन से आपको 2-2 मान निकाल लेना है, कम नहीं निकालना 2 से, ठीक है, 2 मान निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिख दिए y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो सबसे पहला नंबर इक्वेशन है, उससे हम लोग x और y का मान फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए दे रखा है यहाँ पे 5x - 3y - 7 = 0 दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे, और y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए। 5x - 3y, ऐसा करते हैं ये -7 को जो हम इस साइड भेज देते हैं, बराबर की साइड में, तो ये +7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, x का मान रखना पड़ता है, कुछ भी रख सकते हैं, या y का मान रख सकते हैं। तो चलिए हम इस समीकरण में जो है x का मान रख देते हैं। तो माना, अच्छा x नहीं तो y ही मान लो, y बराबर, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। तो y बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन में y बराबर 1 मान लो। देखो, ऐसा मानना कि आप लोग का जो है माइनस में आ जाए, लेकिन बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। 5x - 3 y की जगह क्या करना, 1 से गुना करना, 7, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 3 बराबर 7। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 को इस साइड भेज दीजिए, 7 ये माइनस में है तो इधर क्या आकर हो जाएगा, प्लस में। तो ये 5x बराबर हो गया 10। तो यहाँ पे 5 दूनी का 10, तो x बराबर बोला जाए तो 2 आ गया। तो हमने क्या किया था, y बराबर 1 रखा था। तो y बराबर हमने जब 1 रखा तो x का जो मान आ गया 2 आ गया। फिर हम लोग x का मान रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ x का मान रख लेते हैं। तो समीकरण सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, 3y, इसको इस साइड भेज देना है, प्लस में 7 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बार हम लोग क्या करते हैं, x का नहीं, x का, हाँ, इस बार, उस बार जो है y का मान रखे थे, इस बार x का मान रख लेते थे। x का ऐसा मान रख लेते हैं, माइनस रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लिया, जब माइनस रख लेते हैं, यहाँ पे 5 गुने क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि x का मान रखे हैं -1, - 3y बराबर 7। चलिए 5 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 और -3y बराबर 7। तो ये जो है -3 बराबर, इस बार क्या हो जाएगा, -3y बराबर, ये जो है इधर जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में है ना, माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। तो -3y बराबर क्या हो गया, 7 5 12।
तो यहाँ पे y बराबर हम लोग को मान निकल जाएगा 12/-3 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12, तो y बराबर हम लोग को निकल गया क्या, 4, -4। जब ने हमने -1 रखा था x का मान, तो y का मान आ गया -4। चलिए इस टेबल को फिल कर लेते हैं थोड़ा सा। जब हमने x का मान -1 रखा था, तो सॉरी यहाँ पे ना -1 रखा था, तो y का मान आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं x + 4y - 6 = 0। सबसे पहला काम क्या करना है, x + 4y इसको इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो फिर हम उसी प्रकार से इसमें भी x बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना x बराबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो x के जगह पे 2 दीजिए, + 4y = 6। तो यहाँ पे जो है 4y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, 2 प्लस में तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में। चलिए माइनस में आ गया, तो 4y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। ये गुना में है तो इधर आ क्या हो जाता है, भाग में। तो ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं, तब फिर भी हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे देख लिया जाए, जब हमने x = 2 माना, हमने x = 2 माना, तो y = हम लोग का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। क्लियर हो गया। आइए आगे देख लेते हैं। आगे उसी प्रकार से हम लोग x + 4y - 6 = 0। तो यहाँ पर रखेंगे x + 4y बराबर 6, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आके, सॉरी माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाता है। इस बार क्या कर लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे यदि यहाँ पे मान लेते हैं, माना y = 0, y = 0 मान लिए, तो x + 4 गुने y की जगह क्या देंगे, 0, 0 और 6। ठीक, तो यहाँ पे हो गया x + 0, तो कोई बात ही नहीं, तो बचेगा ही नहीं, 0 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 6। जब हमने x = 0 माना था, तो y = निकल गया 6। जब हमने x = 0 माना था, तो y = निकल गया 6। तो आइए अब हम आपको इसी चीज़ को लेके चलते हैं कहाँ पे, ग्राफ वाले पेपर पे। ग्राफ वाले पेपर पे हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। सबसे पहले आप लोग को ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में इस तरह के जो प्लस तरह के हम बनाए हैं वो देख लेना है। उसके बाद आप लोग को ये सारणी बगल में लिख लेना है। सबसे ज़्यादा देखना डिजिट कौन सा इस सारणी में, तो 6 है, तो हम लोग 6 7 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है तो 8 तक भी इसको खींच सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद इस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, ऊपर y, नीचे y डैश होता है, और इस साइड में जो रहता है माइनस वाले होते हैं, और यहाँ पे होता है 0 और 0। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम पहले कर लिए। इधर प्लस होता है x पर, इधर y पर प्लस होता है, इधर x पर माइनस होता है, इधर y पर माइनस होता है इस साइड में। ठीक है, चलिए देख लेते। सबसे पहले यहाँ पे x = दिया है 2। सबसे पहले यहाँ देखिए x = दिया है 2, तो यहाँ पे आप ये एक पॉइंट बना लीजिए, और y = क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। इस दोनों का मिलन तो यहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे x = 2 और y = 1, तो यहाँ पे हो गया। अगला देख लीजिए -1। चलिए देखिए -1 यहाँ पे है, सॉरी किसका है -1, x का, तो x इसके पे -1 यहाँ पे है। ठीक है, x पे -1 यहाँ पे है, और -4 यहाँ पे है, तो ये दोनों का जो मिलन बिंदु होगा यहाँ पे हो जाएगा, -1 और -4, तो मिलन बिंदु ये हो गया। ठीक है, ये दोनों को हम लोग मिला लेते हैं। तो आप लोग वहाँ पे जो है ये चीज़ गलती ना करें। आप लोग जो मैंने यहाँ पे पेन से बना दिया, आप वहाँ पे पेंसिल से बनाएंगे। और यहाँ देखिए मेरा स्केल कौन सा चल रहा है, तो ये है जुगाड़, अपना अपना जुगाड़ होता है इंसान का। तो भाई मैं इसी से काम चला लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने ये खींच दिया। अब अगला सारणी देख लीजिए, दूसरा सारणी दे रखा है x = 2 और 1, तो 2 1 तो यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको। फिर x = 6, तो x = ये 6 हो गया, और y = 0, तो y = 0, तो मतलब है ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर से हम लोग को स्केल लेना है। मेरा स्केल देख लो भाई, पेन है। ठीक है, इसको ये पॉइंट से यहाँ तक मिला देना। तो इस तरह से ये ग्राफ कट गया। तो कटा कहाँ ग्राफ है देख लिया जाए। उससे पहले एक चीज़ और नोट कर लिया जाए, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। ये कौन सा रेखा है, दूसरा इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, तो उसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x + 4y - 6 = 0। ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये वाला जो कटा है, ये दे रखा था 5x - 3y - 7 = 0। ठीक है, यहाँ जो कट बिंदु बना है, क्या बना है, 2 और 1 का, 1 और 2 का, या 2 और 1 बोल सकते, 2 और 1 ही लिख देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और
1 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया। तो ग्राफ आप लोग समझ गए, 5 नंबर का पूछा ही जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और सारे सवाल जो होगा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सवाल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट सवाल को। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल जो कि 32 नंबर दे रखा है। देखिए 32 नंबर सवाल दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, दो समरूप त्रिभुज बना लेना है। सेम आप लोग जो है वहाँ पे आप लोग पेंसिल से करेंगे तो बेटर होगा, तो यहाँ पर हम पेन से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप लोग को दिखाई पड़े। तो दो समरूप मतलब एक ही जैसा दो त्रिभुज बना लेना है। इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे ए बी क्या सी, और यहाँ पे डी ई, और ये रहा एफ। और इसके साथ हम कुछ एक रचना कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पता है आगे जो है क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना ही होगा, क्योंकि हमको सवाल समझ में आ गया और आप लोग को भी आगे इस बात का समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, डी एन, और यहाँ पे ए एम। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि ये थोड़ा लॉन्ग टाइप हिसाब, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, ए बी सी तथा यहाँ त्रिभुज डी ई एफ। माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ। तो देखिए समरूप त्रिभुज का जो है कोण बराबर होता है, तो कोण यहाँ पे देखेंगे, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। तो कोण डी यहाँ पे इस तरह है। अब देखिए अगला देख लीजिए, कोण बी बराबर देखा जाए, कोण बी बराबर देखा जाए तो कोण ई हो जाएगा, कोण ई। तथा कोण सी बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सी लिखे हैं और ये कोण एफ हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तथा इसी प्रकार से मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि हम बोले ए बी बटे ए बी, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा, क्योंकि कोण सबका दोनों का बराबर है, एंगल क्या है, बराबर है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और कर लो, देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी ई, दोनों एंगल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, समरूप त्रिभुज है। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 कर लेते हैं, ए बी बटे डी, और बराबर करके लिखिए बी सी जितना जैसा है उसी ही क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ई एफ, ठीक, बराबर। और ए और सी बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे तो डी और एफ दिखेगा। तो यहाँ आप देखिए डी और एफ, क्योंकि समरूप त्रिभुज का जो होता है संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। चलिए ये समझ में आ रही बात, आगे समझ लीजिए। तो सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। करना जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देख लो। यहाँ पे कह रहा है संगत भुजा, यहाँ पे ऊपर में सवाल दे रखा है, समझ लेते हैं। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो यही कह रहा है, तो वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर कर दीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर बटे क्या हो जाएगा, ई एफ, ठीक है, आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी, देख लिया जाए, ए सी तो डी एफ है। चलिए डी एफ, डी ई ना है, सॉरी, डी एफ है। चलिए डी एफ का स्क्वायर, यहाँ पे भी एफ होगा, ठीक है, एफ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर, ठीक है, यही सिद्ध करना है। आगे चलते जाइए, थोड़ा सा लेदी हिसाब है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको समझना ही पड़ेगा पूरा करके। ये सवाल एक सवाल दिया ही जाता था। रचना क्या किए हम लोग, जो नया रचना किए हैं, क्या किए हैं, ए से ए एम तथा डी से डी एन क्रमशः क्या किए हैं, क्रमशः भुजा
BC तथा BF, BC तथा EF ना हो जाएगा, BC तथा EF हो जाएगा, सॉरी EF पर लंब डाला। तो ये हमने खुद से लंब डाला था, जिस टाइम में डाल रहे थे उस समय दिखाए थे आपको, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए A से AM को मिलाया तथा D को N से मिलाया, DN बनाया, तो BC पे लंब क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, और EF पर लंब क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। यही हमने रचना रचा था, जो रचेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए तब प्रमाण यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। प्रमाण क्या हुआ कि हम लोग को ये प्रमाण हुआ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लंब क्यों डाले थे, क्योंकि हम लोग को हाइट भी चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, लंब चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने क्या जानते हैं, आधार गुने ऊंचाई जानते हैं, ठीक है। तो 1/2 की जगह पे 1/2 आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए। आधार क्या है, आधार हो गया आपका ये BC, और ऊंचाई हो गया AM, ये वाला AM, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे गुना BC गुना AM, ठीक है। फिर उसी तरह त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 गुने क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 की जगह पे 1/2। उसके बाद देखिए किस पे लंब डाले हैं वही देख लीजिए, EF ना। तो EF क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, तथा DN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, EF जो है आधार हो गया, और DN क्या हो गया, लंब हो गया इस त्रिभुज का। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज इस प्रकार से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या दे रखा है, 1/2। यहाँ पे देख लीजिए BC गुने AM बटे 1/2 गुने, सॉरी यहाँ पे है EF ना, EF गुने DN। ये दोनों कट गया, बच गया क्या है यहाँ पे, BC गुने AM बटे यहाँ पे EF गुने DN, ये बच गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है बिल्कुल। आगे आइए, आगे ये तो ख़त्म हो गया, इसको जो हम यहाँ पे लिख देते हैं BC गुने AM बटे का है EF गुने DN। इसको इक्वेशन हम लोग, कौन सा इक्वेशन ये हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा, हाँ ठीक। आगे आ जाइए, आगे हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। ये पेज ख़त्म हो गया, देख लिया जाए। अब दूसरे पेज पे आएंगे, दूसरे पेज पे लिखेंगे। अब 2 पेज का होगा ये सवाल। अब त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला काम होगा, हम लोग को त्रिभुज देखना होगा, इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज AMB तथा, क्योंकि समरूप त्रिभुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AMB है, और यहाँ पे इधर देखिएगा त्रिभुज, तो आपको दिखाई पड़ेगा क्या, DNE, ये भी तो एक त्रिभुज है, जिसका यहाँ पे देखिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E हो जाएगा, इस त्रिभुज में समरूप है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, जो कि हम आपको समीकरण 1 में यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कोण M बराबर कोण N, कोण M बराबर कोण N, क्योंकि दोनों ऊंचाई ही दे रखा, मतलब ये क्या कहते हैं, ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, इसका त्रिभुज का लंब बोल सकते हैं, ठीक है। कोण, तो ये क्या है, इस पे भी 90 डिग्री का कोण, और इस पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 90 डिग्री का रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये त्रिभुज कोण से समरूप से।
चलिए आगे एक और त्रिभुज बनेगा, एक और त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज वो देख लिया जाए। एक और त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए एम बी समरूप कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज डी एन ई, ये लिख लिए। अब देख लिया जाए त्रिभुज ए एम बी समरूप है कौन, त्रिभुज डी एन ई के। ये तो हो गया, क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब आपको बताते हैं इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ए एम जो है ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन, यहाँ पे समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे ए एम बटे डी एन, ठीक है। ए एम बटे डी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, क्योंकि सब समरूप त्रिभुज का कोण एंगल बराबर होता है, ठीक है। एंगल जो है बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटेगा डी ई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लास्ट में आप लोग का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना होगा, किंतु दिया है, यहाँ पे तो लिख दिए ए एम बराबर डी, ए एम बटे डी एन बराबर ए बी बटे डी, किंतु दिया क्या है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी, ए बी बटे डी ई बटे बी सी बटे ई एफ दे रखा है। तो कहाँ दे रखा है, तो हम आपको दिखाते हैं कहाँ दे रखा है, इस चीज़ को भी क्लियर कर लीजिए। ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ये सिद्ध किए थे समीकरण, क्या था ये देख लीजिए, दोनों चीज़ देखेगा तो बेटर होगा। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ ए एम बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एम बटे डी एन बराबर क्या हो जाएगा, वही दे रखा है, तो यहाँ पे वही दे रखा है, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे बी सी बटे ई एफ। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ भाई, देखो यहाँ पे हम लोग को पता है ए बी सी बटे ई एफ बराबर दे रखा था, यहाँ पे बी सी बटे ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर दे रखा है बी सी बटे ई एफ, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ये समीकरण कौन सा है, समीकरण 2 से, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, समीकरण 2 से क्लियर। तो ये हो गया, तो आइए यहाँ पे लिखेंगे ए एम बटे डी एन का मान हो गया। अब समीकरण सॉल्व है, समीकरण तीसरा में रखने पर समीकरण तीसरा जो दे रखा था, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ गुने ए एम बटे डी एन, ये समीकरण तीसरा से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जान रहे हैं बी सी बटे क्या है, ई एफ दे रखा है, तो गुने क्या हो जाएगा, ए एम बराबर, देखिए समीकरण तीसरा दिखाते हैं आप लोग को। समीकरण तीसरा यहाँ पे दे रखा है, बी सी बटे ई एफ बराबर दे रखा है ए एम बटे डी एन, तो ए एम बटे डी एन, तो ए एम बटे डी एन बराबर, ए एम बटे डी एन बराबर लिखे हैं बी सी बटे ई एफ लिखे हैं ना, यहाँ पे निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे ई एफ। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो समीकरण 2 से, तो ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर बटे, सभी समीकरण को आप मान रखोगे तो वहाँ पे अब आराम से अब निकल जाएगा। तो मैंने एक निकाल दिया, आप लोग इसी प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे, इसी प्रकार से नीचे में, इसी प्रकार से, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ए बी स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर, ये हो गया प्रूव। तो इसी तरह से आप लोग को प्रूव करना था। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग एग्जाम हॉल में भी इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे इस साइड में लिख देंगे LHS से, फिर LHS में जो दे रखा उसको उतार लेना है, ठीक है। क्या लिखे दिया हुआ है देख लिया जाए, साइन थीटा प्लस का है कॉस थीटा, और बटे में दे रखा है क्या,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में दे रखा है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा। इसी तरह से आप लोग को उतार लेना। आगे आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को भिन्न का जोड़ आप लोग को आता ही होगा। भिन्न के जोड़ में आप लोग क्या करते हैं, हर का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे भी इसका जो है हर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके देखिए दोनों अलग अलग है, ऐसा जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गुणा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गुणा करके लिखना है हम लोग को। फिर इधर साइन थीटा, ये वाला साइड वाला साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा। बिल्कुल समझिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है। अब दूसरा क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग नोट किए होंगे, ठीक है। दूसरे क्रम में हम लोग क्या करते हैं ये देख लिया जाए। यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना होगा, आप लोग को पता है यहाँ जो संख्या रहता है उसको इससे हम लोग भाग देते हैं, उसके बाद जो आता है उस भागफल जो आता है इसके ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। ये तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाग देंगे कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, इसमें तो भाग लगेगा नहीं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये बच जाएगा। ये बच जाएगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले सेम है इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, साइन थीटा प्लस का क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो ये सेम मिल रहा है, मतलब भाग देंगे तो ये दोनों जो है कट जाएगा, बच जाएगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर में भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जैसे इसको लिखे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको भी लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। तो कहीं कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आ जाओ भाई यहाँ पे एक और थोड़ा सा लंबा सा लाइन खींच लेना, लंबा सा लाइन, ठीक है। यहाँ पे देख लो लंबा सा लाइन खींच दिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबा सा लाइन खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब देख लो, ये देखो साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा, ऐसा करते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉस, यहाँ पे भी कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक क्रम कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, प्लस 2a का मान कितना है, या गुना का चिन्ह देते, ए का मान है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा गुने ए और बी, तो गुने क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक ये आ गया, बहुत लंबा लाइन खींचना था लेकिन चलिए हटा देंगे किसी तरह। तो यहाँ पे भी उसी तरह से यहाँ पे है ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाता है 2ab तो मतलब 2 गुने साइन थीटा और बी का मान कॉस, तो गुने कॉस, ये हो गया। अब क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर साफ सुथरा दिख रहा होगा। अब देखो भाई यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस में और इधर ये माइनस में, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं आप लोग, एक जानते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कि ए हो गया, 1/1 हो गया। और यहाँ पे देख लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बचा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम चाहते थे यहाँ पे भी आंसर ला सकते थे लेकिन आपको और थोड़ा सा लेके जाते हैं क्योंकि 5 नंबर का सवाल इसको पूरा तोड़ तपाड़ के बनाना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं 1। यदि हम लोग को जानना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 बराबर की साइड में क्या है, 1 है तो 1 लिखिए, और ये प्लस में है कॉस तो इधर आएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको बता दिया, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में है 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
माइनस का क्या है यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में ऊपर में क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 तो माइनस में है ही, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का रहेगा माइनस का 2। ये दोनों देखिए कॉस कॉस तो 2 कॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक 2 हो गया, तो बिल्कुल ये प्रूव होके निकल गया। तो अब आपको जो है सवाल से भी रूबरू करवाते हैं। सवाल आपका जो था प्रूव करने के लिए देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए प्रूव करने के लिए जो कहा गया था वो मैंने प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए पूरी बात, 100% समझ गए होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके नेक्स्ट सवाल को। ये समझते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल जो है बहुत आसान दे रखा है, बहुत ईजी तरह से हम आपको इसको समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर सवाल में भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक मीनार बना लेते हैं इतना बड़ा। ठीक है, ये मीनार है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ, तो मतलब ये जो है 20 मीटर है, तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 20 मीटर है। बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा उसका शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उसका शिखर का जो है उन्नयन कोण, मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का तल तो ये हो गया, तो मान लिया जाए यहाँ से एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं आप अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। और दूसरा जो है यहाँ पे ये वाला ऊपर जो है शिखर में संचार मीनार का शिखर वो है 60 डिग्री का दे रखा है। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हैं ACBD, कुछ इस प्रकार से इसका नाम हम ड्रॉ कर लिए। क्लियर हो गया, बिल्कुल आप पिक्चर समझ सकते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन का शिखर, मतलब ऊपरी हिस्सा को शिखर बोलते हैं, उसके ऊपर जो लगा एक संचार मीनार है, मतलब AD जो है एक संचार मीनार लगा हुआ, एवं उसके तल से, मतलब उसके तल से नीचे से जो है उस पर जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहले कह रहा है 45 डिग्री का कोण, मतलब शिखर भवन का जो है शिखर का जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद है संचार मीनार का शिखर, उसका जो है संचार मीनार है ये, और A और D जो है संचार मीनार है, उसका जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है मीनार का संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब A और D हम लोग को निकालना है। इसका हम लोग नाम देते हैं H। क्लियर हो गया। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो H निकालना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लेना, हल करते हैं यहाँ से हल। तो लिखेंगे माना कि BD एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा AD संचार मीनार है। बिल्कुल क्लियर कर देंगे आप। ठीक है, संचार मीनार है और यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, AD संचार मीनार है तथा उसका ऊंचाई H माने। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, इतना लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखना है कोण DCB। देखिए कोण DCB इक्वल 45 डिग्री तथा दूसरा कोण ACB बड़ा वाला। ठीक है, ACB कितना डिग्री 60 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए tan 45 डिग्री के लिए tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे का आधार। तो लंब क्या दे रखा है, ये बड़ा वाला जो है लंब दे रखा है, तो मतलब क्या इसको DB बोल सकते हैं या BD बोल सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे BD और आधार क्या दे रखा है CB। ठीक है, या BC बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर, यहाँ BD का मान दे रखा है 20, तो 20, BC का मान कुछ नहीं है तो BC लिख देंगे।
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC बराबर आ जाता है 20, 1 गुने BC तो BC हो गया, 1 गुने 20 तो 20, तो BC हम लोग निकाल लिए। हमने पहले क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया, ठीक है, आधार निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब ऊपर वाला भी ये H भी AD जो है ज्ञात कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर दे रखा है, tan 60 डिग्री बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे आधार जानते हैं, ठीक है। तो लंब क्या दे रखा है, पूरा, इस बार पूरा ले लेना है। लंब जो दे रखा है यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिखेंगे, AD प्लस 20 लिख देते हैं, AD प्लस या BD, ठीक है, AD प्लस BD। और यहाँ पे आधार क्या दे रखा है, आधार BC दे रखा है, तो BC लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। आइए, तो यह tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, √3 बराबर AD का मान नहीं है, H माने हैं, सॉरी H माने हैं, प्लस BD का मान हमने, BD का पहले से दे रखा है 20, BC का मान अभी जस्ट निकाले 20, तो 20, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H प्लस का 20 आ जाएगा, बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √20 √3, ये हो जाएगा 20 √30, ठीक है, 20 √30 आ जाएगा ना। चलिए H बराबर भेज देंगे इसको, 20 को इधर साइड भेज दीजिए बराबर की साइड में, इधर 20 √3 है, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों जगह 20 है तो एक कॉमन ले लीजिए, एक 20 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ब्रैकेट में √3 - 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका से आज हम आपको बता दिए इसको सॉल्व करने का तरीका। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखे टोटल 4 सवाल देखे हैं, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 4 सवाल देखे हैं, और 4 सवाल जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।